नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लालू प्रसाद यादव के परिवार के और उनके मित्र मंडली के यहां ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और यह छापेमारी हुई है लैंड फॉर जॉब स्कैम में। जी हां, आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि लालू प्रसाद यादव जब केंद्र सरकार में यूपीए के सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया, लोगों को नौकरी तो दी, लेकिन उस नौकरी की एवज में मोटी रिश्वत इन लोगों ने बटोरी। रिश्वत में जहां एक तरफ कैश लिया गया उसका तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि जिनको नौकरी चाहिए वो नौकरी के बदले कैश के बजाय, पैसे के बजाय अपनी जमीन भी दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों से, इनके आसपास के लोगों ने, जो इनके पीए रहे, जो इनके पार्टी के लोग रहे, उन्होंने वो लोगों से जमीन ली और बाद में वो जमीन लालू प्रसाद के परिवार वालों को या तो गिफ्ट डीड बनाकर दे दी या उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी, थोड़े बहुत पैसे लेकर। देखने में अगर कोई जांच करेगा तो ये कहेंगे साहब फला आदमी ने हमें तो गिफ्ट में दी है। पेपर चेक करेंगे तो कहेंगे साहब हमने तो स्टांप ड्यूटी दी है। लेकिन आप कल्पना करिए कि लगभग 4 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 26 लाख रुपए में, 4 करोड़ मार्केट वैल्यू है और 26 लाख रुपए पेमेंट दे करके वो जमीन अपने नाम कर ली गई, तो पकड़ में कैसे नहीं आती। हो सकता है अभी कांग्रेस की सरकार होती, लालू प्रसाद यादव फिर से सपोर्ट में कांग्रेस के होते तो ये घोटाला कभी नहीं खुलता। लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार आई और जितने भी देश के अंदर इस तरह के भ्रष्टाचार हुए उनको उजागर करने के लिए ईडी और सीबीआई को फ्री हैंड दिया गया और इसका नतीजा आज सामने है कि बड़ी बड़ी मछलियां ये इस ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंस रही हैं। तो लालू प्रसाद यादव, जैसा कि आप जानते ही हैं, चारा घोटाले में पहले ही फंसे हुए हैं। किस तरह का घोटाला किया था आज की पीढ़ी तो जानती भी नहीं होगी कि लालू प्रसाद यादव वो जब मुख्यमंत्री थे बिहार के तो उन्होंने चारा यानी जानवरों के लिए व्यवस्था की गई कि भाई जो जानवर है आवारा उनको एक जगह रखा जाएगा गौशाला में और उसका जो चारा है उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। तो वो जो चारा है, वो चारा घोटाला ये था कि वो चारा केवल पेपरों में आया, जानवरों के हिस्से का जो चारा था उसको भी बेच खाया और घोटाला किया था। उसी में ये लोग कहते थे कि चारा घोटाला हुआ। और इसका खुलासा कैसे हुआ कि कुछ ट्रकों के जो फोन नंबर, जो ट्रक के नंबर दिए गए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो ट्रकों के ना होकर के स्कूटर या मोटरसाइकिल के निकले, 3 व्हीलर के निकले। और जब जांच हुई एजेंसियों ने पाया कि ये तो 3 व्हीलर का नंबर है, इस पे दिखाया गया कि इतना ट्रक वो भूसा आया उसमें रख के, तो घोटाला खुला। तो लालू प्रसाद यादव उसके कारण से जेल में गए थे, आज वो जमानत पर है। लेकिन अब जो ये नया घोटाला खुला है ये भी आपको बता दूं पुराना है। और इस घोटाले में आपको ये भी एक मजेदार बात यह है कि जो आज लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश बाबू, वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने इस घोटाले के विरुद्ध आवाज उठाई थी। और उन्होंने पहली बार इसको आवाज उठाते हुए ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनें ली हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। और नीतीश कुमार के कहने पर ही यह जांच सीबीआई को दी गई थी। फिर उसके बाद जो घोटाला खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला निकला कि किस तरह से लालू प्रसाद के परिवार ने लोगों की जमीनों को अपने नाम करा लिया। और उसी में एक बड़ा घोटाला पटना से निकल करके आया, जहां लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन, जिसको मैंने बताया कि ऐसे नौकरी पाने वाले लोग लगभग 14 लोग थे और ऐसे में वो प्लॉट जो है 7 प्लॉट थे। उस 7 प्लॉट में 2 को गिफ्ट दिखाया गया और 5 को खरीदा हुआ दिखाया गया। और जैसा मैंने कहा उसकी कीमत जो थी, मार्केट वैल्यू जो थी वो लगभग 4 करोड़ थी, 4.39 करोड़। और उसके 26 लाख रुपए पे करके ये अपने नाम करा लिया। किनके नाम कराया? तो उसमें था राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव की 2 बेटी। तो जो वो 2 बेटी थी अब उनके यहां भी रेड पड़ी है और जो ईडी के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, ये चारों लोग जेल में जाना तय है। एक तो आरोप है कि रिश्वत का पैसा इन्होंने लिया,
रिश्वत के पैसे से वो जो जमीन अपने नाम कराई, उसके अलावा भी इनके पास कुछ प्रॉपर्टियां जो हैं, जिसमें दिल्ली में इनके पॉश एरिया में बड़े बड़े बंगले हैं। तो सवाल ये भी है कि ये जो बड़े बंगले हैं ये आपके पास कहां से आए, और इनके पेपर खंगाले गए तो प्रॉपर्टियों के बहुत सारे पेपर ईडी को मिले हैं। ये छापा आपको बता दें, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, पटना, इसको मिलाकर के कुल 15 जगह पर ईडी ने छापेमारी की है। और इसमें जेडीयू का एक एमएलए है अबू दोजाना, इसके यहां, जो कि बिल्डर का काम करता है, इसके यहां भी छापेमारी हुई है। यानी किस तरह से घोटाले हुए, उसमें इनके एमएलए हों, इनके पीए हों, जो इनका ओएसडी रहा लालू प्रसाद यादव का, भोला यादव, वो अब जेल के अंदर बंद है। उन्हीं ने पूरा खुलासा किया है कि मैं तो केवल लालू जी के इशारे पर यह काम करता था कि जिसको नौकरी चाहिए उसकी जमीन पहले अपने नाम लिखवाई, फिर उसके बाद वो आगे इनके परिवार वालों के नाम ट्रांसफर कर दी। अभी केवल ये एक केस खुला है। ईडी का कहना है कि पूरे बिहार के अंदर खेती की जमीन, ये तो पटना शहर के अंदर की बात है जो मैंने बताया, 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन। इसके अलावा ईडी को अनुमान है और उसके पास ये जानकारी भी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के टाइम में इन्होंने सैकड़ों लोगों की नौकरियां लगवाई, और अब खुलासा हो रहा है कि या तो पैसा लिया गया कैश में, या तो उनकी जमीनें लिखवा ली गई। तो एक अंदाजा है ईडी का कि ये खेती की जमीन भी लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम हजारों बीघा जमीन बिहार के अंदर हो सकती है। और इसीलिए ये जांच के लिए कि भाई वो जो जमीनों के कागज हैं, गांव की जमीनें जो हैं वो अपने नाम कराई, उसके रजिस्ट्रेशन के यानी रजिस्ट्री के पेपर कहां हैं, कहीं लॉकर में रखे हुए हैं या घर के अंदर है। और इसीलिए ईडी ने छापेमारी की है। इसमें आपको बता दें, ये जो है अब इनको सम्मन भी, सीबीआई ने भी सम्मन किया है। 15 मार्च को इनको कोर्ट में पेश होना है, और सीबीआई जो है वो अलग तरीके से जांच कर रही है। लेकिन इस मामले में ईडी ने जो खुलासा किया है, अब ईडी की माने तो ये सब लोग जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि बेनामी संपत्ति, आकूत संपत्ति इस परिवार के नाम अभी उजागर हुई है। तो जो इनकी बेटियां हैं वो अभी तक जो है वो बता नहीं पाई हैं। हेमा, रागनी और चंदा, 3 बेटियों के यहां छापेमारी हुई, और जब उनसे पूछा गया कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, ये जमीनें आपके नाम पर है, आपने इनका पैसा कहां से कमाया, करती तो कुछ है नहीं। तो वो उस समय कुछ करती नहीं थी। और आपको बता दें, ये मामला है 2004 से लेकर 2009 के बीच का, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। 2004 का मामला है, जब ये जो बेटियां हैं तब तो ये पढ़ाई कर रही थी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये था, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका आय का साधन कुछ नहीं है, तो आपके नाम करोड़ों की जमीन आई कहां से। और इसका जवाब जो लालू प्रसाद की बेटियां हैं वो नहीं दे पाई, जिसका मैं बता रहा हूं, हेमा, रागनी और चंदा, ये तीनों बेटियां, इनके नाम जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब इस मामले में बेनामी संपत्ति में ये कानून है हमारे देश का कि जब आपके पास ये प्रॉपर्टी पाई जाती है तो ईडी केस रजिस्टर करती है, और निश्चित रूप से अब इनको जेल में जाना पड़ेगा। 16 और लोगों के ऊपर इस मामले को लेकर एफआईआर है, जिसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी इस मामले में फंसे हुए हैं। ये आपको बताएं, इसके अलावा तेजस्वी यादव, वो भी आईआरसीटीसी घोटाले में फंसे हुए हैं। और वो घोटाला भी आप याद करेंगे तो तेजस्वी यादव ने 2004 में रांची और पुरी में, वहां होटल था, आईआरसीटीसी को संचालन के लिए दिया गया, और 2006 में सुजाता होटल, उसको बदले में इन्होंने काम दिया आईआरसीटीसी को चलाने के लिए। सुजाता होटल को मतलब आईआरसीटीसी के लिए तय कर लिया गया, और उसकी एवज में जो सुजाता होटल था उसके मालिक, उन्होंने 3 एकड़ पटना में जमीन ये तेजस्वी यादव को दी। यानी पूरा परिवार मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहा था। और आज जब सीबीआई या ईडी इनके ऊपर छापेमारी कर रही है तो ये भाषण देते हैं मीडिया में आकर के और कहते हैं बदले की भावना से मोदी काम कर रहे हैं। ये जवाब दें लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव कि भाई मोदी जी ने कब ये एक्शन लिया है। जब आपके पिता रेल मंत्री थे, जब ये घोटाला हुआ 2004 से लेकर 9 तक, उसकी पहली कंप्लेंट किसने शिकायत की? वो तो की नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार आज आपके साथ है, तो नीतीश कुमार मीडिया में आए और सबके सामने बताएं कि मैंने जो आरोप लगाया था वो मोदी के कहने पर लगाया था। और घोटाला 2004 का है, मोदी सरकार केंद्र में 2014 में आई है, उसके 10 साल बाद। तो घोटाले का खुलासा तो नीतीश कुमार ने किया,
नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों ने बाकायदा संसद में बोला है, रिकॉर्ड है कि इसकी जांच हो घोटाले की। तो जब घोटाला उठाने वाला जेडीयू है और जेडीयू के ही आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, तो वहां आप गलभैया मार रहे हो, वहां आप एक शब्द बोलोगे नहीं। अब इसमें एक और नया खेल जो बिहार से आ रहा है वो ये कि अब नीतीश बाबू इस इंतजार में हैं कि तेजस्वी यादव कब जेल जाए, क्योंकि पिछले दिनों यह आवाज उठ रही थी कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव विदेश से अपना इलाज करा करके भारत में आएंगे वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। यह आरजेडी के नेता डिमांड भी उठा रहे थे, पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन अब इसमें ईडी और सीबीआई का केस जो हुआ है, नीतीश बाबू बड़े खुश नजर आ रहे होंगे अंदर अंदर कि भाई चलो बला टली, ये सब जेल चले जाएं ताकि मैं सीएम का सीएम बना रह जाऊं। अब यह आरजेडी के ऊपर है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं या ऐसे व्यक्ति से अपना सपोर्ट वापस लेते हैं जिसके कारण से लालू प्रसाद यादव की परिवार की मुसीबतें बढ़ी हैं। इसमें वो आरोपी हैं कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा जब कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन इस केस के शुरुआती तौर पर जो आरोप लगाए गए वो तो जेडीयू ने लगाए, नीतीश कुमार ने लगाए। तो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव, मोदी पर सवाल उठाने के पहले अपनी बगल में झांकें और नीतीश कुमार से पूछें कि आपने हमारे ऊपर घोटाले के आरोप लगाए थे, आज आप हमारी सपोर्ट से सीएम बने बैठे हो, तो क्यों सीएम रखे हम आपको। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन ये तेजस्वी यादव और लालू को ये भान हो जाएगा कि इस घोटाले के पीछे और कोई नहीं है, नीतीश कुमार है, तो बिहार की सरकार उसी दिन गिर जाएगी। देखते हैं लालू जी क्या करते हैं, या अभी भी वो केवल राजनीति करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश को सपोर्ट करते रहते हैं और मोदी को गाली देते रहते हैं। लेकिन देश समझ रहा है, देश सब जान रहा है। क्या वो बिहार के बच्चे नहीं जानते जिन्होंने अपनी जमीनें नाम कर दी लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम, जिन्होंने नौकरी के बदले रिश्वत दी है। अब एक केस खुला है, अभी आप देखते जाइए बिहार में अगर सरकार बदलती है और वहां बीजेपी की सरकार आती है तो आप देखना कि बिहार में जिन भी लोगों से ये पैसा लूटा गया है वो गरीब आदमी भी अब सामने आएंगे। लेकिन अभी यूं नहीं आ रहे कि पता है कि अगर एफआईआर लिखाने का हिम्मत की किसी ने तो उसी को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये सरकार बदलने के बाद और कई घोटाले खुलने के चांस हैं। बहरहाल इन दोनों घोटालों में इतना तो तय है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। वंदे मातरम।